हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा विंटर प्लांट। एक्चुअली विंटर क्या, ये तो पेरेनियल प्लांट है, पर ज़्यादातर ये आपको नर्सरीज़ में विंटर में ही अवेलेबल रहता है। लेकिन ये पेरेनियल यानी बहुवर्षीय पौधा है। अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो और थोड़ी सी केयर कर लेते हैं, गर्मियों से अगर इसे बचा पाते हैं, तो ये आपके गार्डन में बहुत सालों तक रहता है और कई सालों तक फूल देता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो आप एक बार लगाने के बाद इसको कटिंग से बार बार ग्रो करके और पौधा तैयार कर सकते हैं आने वाले सालों के लिए। तो इसी प्लांट की जो केयर टिप्स होती हैं वो मैं लेके आई हूँ। तो वीडियो देखते रहिएगा, साथ बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जब हम साल्विया प्लांट की बात करते हैं तो इसके फूल देखिए कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल फायर फ्लेम की तरह। एक्चुअली इसका नाम भी है ब्लेज ऑफ फायर, साल्विया भी कहते हैं और ब्लेज ऑफ फायर भी बोलते हैं इसको। और बिल्कुल फायर फ्लेम की तरह ही इसकी ये स्टिक्स लगती हैं। रजनीगंधा में जैसे आपने देखा होगा कि लंबी सी स्टिक, उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये देखें आप इसमें आए हुए हैं। और ये बहुत दिन तक रहते हैं। एक बार खिलने के बाद, ब्लूम करने के बाद लगभग 1 महीने तक ये बने रहते हैं। और ये पौधा आपका बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, मैंने ये तो सेपरेट लगाया हुआ है गमले में मैंने। और इसको मैंने, ये मेरा बैम्बू का प्लांट था तो उसी में मैंने इसको लगा दिया। बड़ा प्लांटर था तो फिर मैंने कहा ये दोनों अच्छे से इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, तो मैंने इसी में लगा दिया। और एक ये है, इसमें फ्लावर आ चुका था। स्टिक इसकी जो थी, डेड फ्लावर जो थे, हटाने के लिए मैंने उसको काट दिया है। और अब ये साइड से इसमें जो ब्रांचेस है वहाँ से इसके फ्लावर्स बनेंगे, खिलेंगे, कलियाँ आएंगी जब। तो अभी ये उसी के इंतज़ार में है। तो फिलहाल अभी इस पर फूल नहीं है, लेकिन इन दोनों में अच्छे से फ्लावर्स आए हुए हैं। बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। और एक बार लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ी केयर। गर्मियों में इसको टेम्परेचर जो है 15 से 35 डिग्री का ही अच्छा लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है मई में, तब ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। उस समय आप इसको शेड में रख लें या नीचे ऐसी जगह रख लें जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी ना रहती हो। और ड्राइनेस से बचाने के लिए इसको आप आसपास कहीं एक किसी बर्तन में पानी भर के रख सकते हैं। तो इसका जो पत्तियां हैं, जो पौधा है, अपना मॉइस्चर ले लेगा और उस तरह से भी इसकी गर्मी से थोड़ी रक्षा हो पाएगी। इसके अलावा में मिट्टी जो है इसकी जो होती है बहुत वेल ड्रेन्ड। तो हम लोग हमेशा हर पौधे के लिए मैं बताती हूँ कि मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड ही होनी चाहिए। और पीएच इसका जो रहता है वो 6.5 से नीचे ही रहना चाहिए, 6, 6.5 से नीचे, क्योंकि इसको एसिडिक सॉइल पसंद है। तो इसके लिए आप इसका पीएच मेंटेन रखेंगे। और जो पॉट है वो भी 10 से 12 इंच का पॉट आप इसको दे सकते हैं। ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं। ये मेरा तीनों तरह के अलग अलग, ये मेरा टेराकोटा जो क्ले वाले अर्दन पॉट होते हैं वो है, और ये सीमेंटेड है, और वो रहा मेरा प्लास्टिक का, हालांकि टूट भी गया है। ये प्लास्टिक का मैंने लगाया हुआ है। तो तीनों तरह के में लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी में भी लगाएं, ग्रो बैग में, प्लास्टिक में, या अर्दन पॉट में, या सीमेंटेड में, आप किसी में भी लगा सकते हैं इसको। लेकिन पॉट थोड़ा मीडियम साइज़ का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बुशी हो जाता है तो इसको पर्याप्त जगह चाहिए होती है ग्रो करने के लिए इसकी जड़ों को। तो आप थोड़ा सा मीडियम साइज़ का 10-12 इंच का पॉट ले लेंगे प्लांटर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊंचाई इसकी 1 से 1.5 फुट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा बुशी हो जाता है। अभी तो ये शुरू ही हुए हैं। अभी अगले महीने फरवरी में जब एकदम से स्प्रिंग सीज़न आती है और पौधे खिलना शुरू होते हैं, तो थोड़ा सा ही इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बुशी हो जाता है। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और सीड्स से भी लग जाता है। तो आप किसी भी तरह से इसके सीड्स जो हैं, जो ये इसकी फ्लावर्स के अंदर ये जो छोटा सा ये जो हिस्सा रहता है, इसमें आपको सीड्स अगर आप कलेक्ट करना चाहें तो इसमें से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सीड इसके बनते हैं इस फूल के अंदर। और नहीं तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसकी जो ये हिस्सा है, मैंने बताया, ये वाला हिस्सा 4 से 5 इंच का कटिंग आप लगा देंगे तो ये तब भी ये ग्रो हो जाता है। और बड़ी आसानी से ग्रो हो जाने वाला, कम केयर वाला प्लांट है, जो थोड़ी सी केयर में भी अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। कंपोस्ट की या फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो हम इसमें जब सर्दियों के जो पौधे जब मैं लगाती हूँ तो उसमें मिट्टी में ही मैं पर्याप्त मात्रा में
वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट मिला देती हूँ, तो बाद में बार-बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको महीने में 1 बार अगर देना है तो महीने में 1 बार आप दे सकते हैं खाद। तो उसके लिए आप यही जो कंपोस्ट रहती है उसको आप डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं, या ऐसे ही 1 मुट्ठी ड्राई फॉर्म में, उसको पाउडर फॉर्म में गमले में आप 1 मुट्ठी डाल देंगे तो वो भी पर्याप्त मतलब ठीक रहेगा पौधे के लिए। चूँकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, हैवी फ्लावरिंग करता है, तो इसको फर्टिलाइज़र भी थोड़ा-सा हैवी ही चाहिए होता है। तो इसमें फास्फोरस युक्त खाद आप यूज़ करेंगे तो इसकी फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा पौधा आपका। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन-सा फर्टिलाइज़र आपको देना है, कि वर्मी कंपोस्ट देनी है, काउडंग मैन्योर देना है। होममेड फर्टिलाइज़र भी जैसे जो हम तैयार करते हैं, ये जो प्याज और बनाना पील जो होता है उसको हम भिगो के जो बनाते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट करके। और जो किचन वेस्ट की जो हमारी खाद रहती है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अगर कुछ भी ना हो तो आप इसमें एनपीके, डीएपी या सुपर फास्फेट के 8-10 दाने आप गमले में दे देंगे तो भी ये, जब आप बिल्कुल बना भी नहीं पा रहे हैं, कोई खाद आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको पौधों में खाद देनी है, तो आप इनमें से कोई भी केमिकल खाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मात्रा यही रहेगी कि 8-10 दाने प्रति गमले के हिसाब से आप मिट्टी में दे दें और पानी डाल दें। उसमें एनपीके को आप डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं, तो वही 8-10 दाने डाइल्यूट करें आधा लीटर पानी में और उसके बाद में इसको गमले को दे दें, तो ये भी अच्छा रहेगा अच्छी फ्लावरिंग के लिए। धूप की बात करें तो इसमें 5-6 घंटे की धूप ज़रूरी चाहिए होती है इसको, 5 से 6 घंटे सर्दियों में। और गर्मी में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो 15 से 35 के आसपास ही इसकी ग्रोथ रहती है अच्छी। उसके बाद ये पौधा जो है ख़राब होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है झेल नहीं पाता है। तो उस टाइम जब गर्मी ज़्यादा हो मई जून में, तो आप इसको शेड में रख लें, कहीं ऐसी जगह ठंडी जगह में रख लेंगे तो ये पौधा आपका बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और सर्दियों में आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ 5-6 घंटे की धूप आ जाती हो। मिट्टी का जो गर्मियों में आप ये जो नमी बचाने के लिए एक तो आप, जैसे कि मैंने कहा कि आप पानी का बर्तन भर के इसके आसपास रखेंगे तो ये पौधा अपनी ज़रूरत भर का मॉइस्चराइज़र लेता रहेगा। इसके अलावा में नमी को बचाने के लिए, उसका जो मेंटेन रखने के लिए आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग का मतलब होता है कि ये जो मिट्टी है इस पे हम कुछ ऐसा चीज़ रख दें, इसको कवर कर दें, जिससे कि इसकी जो मॉइस्चर है वो अंदर ही बना रहे और जल्दी सूखने ना पाए मिट्टी। और टेम्परेचर सर्दियों में भी मतलब ठीक रहता है मल्चिंग करना, जिससे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है, तो रूट्स को जल्दी नुकसान नहीं पहुंचता टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने की वजह से। मल्चिंग के लिए आप कुछ भी धान की भूसी, घास या पुराने सूखे हुए पत्ते और पेपर भी बिछा सकते हैं। पेपर बिछा के भी, ये जो न्यूज़पेपर आते हैं ये आप डाल के इससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा में इसकी डेड फ्लावरिंग करना भी ज़रूरी होता है। जैसे ये फ्लावर्स हैं, जब आप देखेंगे कि ये फ्लावर्स अब डेड हो चुके हैं तो यहाँ से पूरी स्टिक इसकी काट देनी चाहिए। यहाँ से जब इसको आप काट देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो सीड्स बनने की, चूँकि अभी हमें सीड लेने नहीं हैं, तो हम इसकी सीड बनने की प्रोसेस अगर शुरू हो जाएगी तो हमारे जो और फ्लावरिंग होनी होगी वो नहीं होगी, सारी एनर्जी जो है वो सीड मेकिंग में लग जाएगी। तो हमें क्या करना है, जब लगेगा कि हाँ अब जो फ्लावर्स हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, डेड हो गए हैं, तो वहाँ से हम इसकी स्टिक को काट देंगे यहाँ से। तो ये वाला हिस्सा जो है ये कट जाएगा और जो एनर्जी होगी पौधे की बाकी के प्लांट में जाएगी और हमारे और सारी ब्रांचेस और फ्लावर्स, बड्स तैयार होंगी और पौधा और ज़्यादा बुशी होगा। तो डेड फ्लावर जो है वो हटा देने बहुत ज़रूरी हैं। और ये 1 साल भर रहने वाला पौधा है, बहुत सारी फ्लावर्स देता है, बड़ा प्यारा लगता है। तो इसको आप अपने गार्डन में जगह ज़रूर दें। और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।